हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया ट्यूटर। आज हम आपके साथ रिलीफ फीचर्स पार्ट 2 की वीडियो को शेयर करने जा रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट माय टॉपिक फॉर द डे, आई वुड लाइक यू ऑल, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू पनीशिया ट्यूटर। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि रिलीफ फीचर्स को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट आर योर हिमालयाज, योर नॉर्दर्न प्लेन्स, योर पेनिनसुलर अपलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स जिसमें आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, एंड प्लस द लास्ट रिलीफ फीचर गोज विद योर आइलैंड्स। हिमालयाज बिल्कुल आपके टॉप पे दिस नॉर्थ टू ईस्ट एक्सटेंट को कवर करते हैं। बिल्कुल हिमालयाज के नीचे आपके इंडो गंगेटिक प्लेन्स को इंक्लूड करते हुए पंजाब स्टेट से लेके आपकी वेस्ट बंगाल स्टेट तक आते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। बिल्कुल उसके नीचे ये ट्रायंगुलर रीजन जो बनता है, दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को बेसिकली आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट आपका सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है, एंड the down part which is colored in blue is your Deccan Plateau. कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये बेसिकली आपके वेस्टर्न घाट्स और आपके ईस्टर्न घाट्स वाले एरिया को बोलते हैं। और आइलैंड एरिया में आपके 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑन योर वेस्टर्न कोस्ट, और ये है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑन योर ईस्टर्न कोस्ट। अब हम इन सभी रिलीफ फीचर्स को यूपीएससी के नजरिए से देखते हुए डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। द फर्स्ट रिलीफ फीचर इज योर नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, जिसमें आपके हिमालयाज भी आते हैं। नॉर्मली हमें हिमालय की सिर्फ 3 डिविजन्स के बारे में बताया जाता है, दैट इज योर, देखिए आपका इंडिया कुछ इस प्रकार से है, in your north, right? तो हिमालयाज की बेसिकली 3 रेंजेस हैं। वन इज योर ग्रेटर हिमालयाज, उसके नीचे पैरेलल रेंज इज योर लेसर हिमालयाज, दिस इज योर ग्रेटर हिमालयाज रेंज, देन इट इज योर लेसर हिमालयाज रेंज, और उसके बिल्कुल नीचे आती है आपकी शिवालिक्स रेंज। तो आपके हिमालयाज बेसिकली 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। But before I proceed to this, I would like to tell you some interesting facts about Himalayas. जो हिमालयाज हैं वो 2500 किलोमीटर का स्ट्रेच है आपके नॉर्थ से लेके आपकी ईस्ट डायरेक्शन तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके माउंटेन रेंज जो है वो ऐसे है। आपके माउंटेन रेंजेस में सिर्फ हिमालयाज नहीं है, और भी टाइप के माउंटेन्स हैं जो आप फर्दर अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो आपके हिमालयाज हैं वो इधर, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। हिमालयाज जो है इधर वाली साइड ब्रॉडर है, दैट मीन्स इनकी विड्थ जो है ज्यादा है। वो जो विड्थ है वो 500 किलोमीटर के अराउंड है। और आपकी ईस्ट वाली साइड जो हिमालयाज हैं वो कम एक्सटेंट में है, एज इन उनकी विड्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर तक है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जो आपकी एक थ्योरी है वो इस एनालिसिस को सपोर्ट करती है। वो बताती है कि हिमालयाज का ओरिजिन कैसे हुआ था। That theory's name is plate tectonic theory. अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? जो आपका पुराना अर्थ था वो बेसिकली राउंड था। देखो, अर्थ राउंड है और वो एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट था जिसका नाम था पेंजिया। धीरे धीरे हमारी जो प्लेट्स हैं वो अलग हो गई, इसके 2 हिस्से बन गए। The northern part was called your Angara land, and your southern part was called your Gondwana land. और इन दोनों की सेपरेशन करती हुई लाइन, जैसे आज की डेट में इक्वेटर जो है नॉर्दर्न हाफ और सदर्न हाफ में हमारी अर्थ को डिवाइड करता है, तो उस टाइम पे इसको टेथिस सी ने डिवाइड किया था, जो कि आपकी एक वाटर बॉडी थी। धीरे धीरे आपकी अर्थ में अलग अलग प्लेट्स हैं। जब वो प्लेट्स आपस में जुड़ती हैं, आपस में फोल्डिंग का जो रिलीफ फीचर है वो फॉर्म करती हैं, उससे आपकी माउंटेन पीक्स बनती हैं।
हिमालयस का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। 120 मिलियन ईयर्स एगो बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो टेथिस सी में एक्यूमुलेट हो गए थे, धीरे धीरे वो कंप्रेस होते गए और बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए। वो जो माउंटेन्स बने वो आपके हिमालयाज वाले माउंटेन्स बने। यू कैन सी दिस प्रोसेस कि आपकी जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे ऊपर तक जाती रही और यहाँ पे आपकी हिमालयन रेंजेस जो है वो फॉर्म हो गई, राइट हेयर। ये बिकॉज कंप्रेशन के कारण, राइट। तो आपके 500 किलोमीटर वेस्ट में ज्यादा है विड्थ और 200 किलोमीटर ईस्ट में कम है, क्योंकि ईस्ट वाली साइड आपकी कंप्रेशन फोर्स जो है वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू योर वेस्ट। दिस इज हाउ योर हिमालयाज वर ओरिजिनेटेड। आगे बढ़ते हैं। अब आपके हिमालयाज को आप 3 ब्रॉडर टाइप्स में डाल सकते हो। विल डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं आपके हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जो कि आपके 2500 किलोमीटर की स्ट्रेच में मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 3 तरह की रेंजेस मिलती हैं आपकी। ग्रेटर हिमालयाज रेंज, दिस ब्रॉडर बाउंड्री विच आई एम हाईलाइटिंग अगेन, दिस इज योर ग्रेटर हिमालयाज रेंज, राइट। ये वाली दिस इज योर ग्रेटर हिमालयाज। इन ग्रेटर हिमालयाज को आप हिमाद्री के नाम से भी जानते हो। ये आपकी इनर मोस्ट हिमालयाज की रेंज है। ये बेसिकली क्रिस्टलाइन रॉक्स से बनी है, जैसे कि ग्रेनाइट, जेनेसिस, उन सब से, और इसके अंदर बहुत सारी आपको रेंजेस भी मिलती हैं। फिर आपके बिल्कुल इसके नीचे आती है आपकी लेसर हिमालयाज की रेंज। ये जो आप डाइसेक्टेड और अनइवन ये छोटे छोटे डैशेस देख रहे हो इन योर मैप, this is because this second range of lesser Himalayas is a dissected range। जो आपके maximum hill stations है like your शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी etc., जहां आप घूमने जाते हो, these maximum lie in your second range, right। अब इसके अंदर आपकी 4 prominent ranges आती हैं। they are your धौलाधर रेंज, पीर पंजल रेंज, your महाभारत रेंज, your नाग टिब्बा रेंज एंड मैनी अदर रेंजेस। फिर उसके बाद जो थर्ड और लास्ट हिमालयाज की रेंज है वो है आपकी आउटर हिमालयाज। इनको आप शिवालिक्स भी बोलते हो, राइट। ये जो आप थर्ड रेड लाइन देख रहे हो ऐसी, दिस कंप्लीट इज योर शिवालिक्स रेंज। तो बेसिकली आपके जो हिमालयाज हैं वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है, राइट। और बिल्कुल इस शिवालिक्स के नीचे नेक्स्ट जो आपकी रिलीफ फीचर है वो शुरू हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिमालयन माउंटेन रेंजेस। अब हमारे जो माउंटेन रेंजेस है ना, उसमें सिर्फ हिमालयाज नहीं आते हैं, उसमें और भी तरह के पहाड़ आते हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब फर्दर। एक रेंज आती है आपकी ट्रांस हिमालयाज या तिब्बतन हिमालयाज की। जो आपके ट्रांस हिमालयाज हैं वो हिमालयाज से भी ऊपर है। ये जो आप ABCD 4 डैशेस देख रहे हो, दीज आर योर ट्रांस हिमालयाज रेंजेस। इसके अंदर आपकी काराकोरम रेंज आती है, आपकी लद्दाख रेंज आती है। दिस इज योर काराकोरम रेंज, दिस इज योर लद्दाख रेंज, देन दिस इज योर जास्कर रेंज एंड दिस इज योर कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में से आपके मैक्सिमम रिवर्स निकलते हैं, एज इन आपका इंदस रिवर जो आपका मेजर हिमालयन रिवर है वो इसी से ओरिजिनेट होता है, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। अब नॉर्थ ईस्ट पार्ट हमारी कंट्री का इधर ही है, राइट। तो इधर जो आपकी हिली एरियाज आते हैं दे आर योर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। इस पे हिल्स आती हैं जैसे कि मणिपुर हिल्स हो गया, मीजो हिल्स हो गया, पटकाई हिल्स हो गया, बरेल हिल्स हो गया। ध्यान रखिएगा जो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 हिल्स हैं वो हिमालयाज का या माउंटेन रेंजेस का पार्ट नहीं है, वो आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का पार्ट है। ऑलवेज दिस हैज बीन अ कंफ्यूजन इन माइंड्स ऑफ एवरीबडी दैट योर गारो, खासी, जयंतिया जहां पे आपकी मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड होती है वो आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की हिल्स हैं, वो आपकी माउंटेन रेंज की हिल्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बिफोर आई प्रोसीड, इन योर काराकोरम रेंज which is the highest peak that is located
अच्छा, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक इज योर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है आपका? यहाँ नेपाल में, इन दिस रीजन यू हैव माउंट एवरेस्ट। अब इंडिया की हाईएस्ट पीक, अगर मैं काराकोरम रेंज की बात करूं तो काराकोरम रेंज में हाईएस्ट पीक इज योर K2। K2 को आप गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हो, फिर इसको आप कागिर भी बोलते हो। These are some of the names that we have given to K2। K2 आपके ट्रांस हिमालयाज की एक रेंज है, दैट इज काराकोरम रेंज में पड़ता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सी दिस इज इन योर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस K2। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी होगी। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है? इट इज इन योर सिक्किम। कंचनजंगा इज योर हाईएस्ट पीक इन योर सिक्किम रीजन, राइट। मूविंग ऑन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी होती है आपके हिमालयस की। जैसे हमने अभी उनको अलग अलग माउंटेन रेंजेस के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में भी रिवर की कटिंग के बेसिस पे भी हम अपने हिमालयस को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हमारी 4 क्लासिफिकेशंस बनती हैं। वन इज योर पंजाब हिमालयस। पंजाब हिमालयस आपका बेसिकली इंदस टू सतलुज बेसिन, ये देखिए पंजाब हिमालयस आपके टॉप मोस्ट हिमालयस बनते हैं। ये आपका इंदस रिवर जा रहा है जो कि मानसरोवर से ओरिजिनेट करता है। सतलुज इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ये 2 रिवर्स मिलके पंजाब हिमालयस का ये रीजन जो है वो डिफाइन करते हैं। 1, राइट। सेकंड आते हैं आपके कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस आपके सतलुज से लेके आपके काली रिवर तक, सतलुज से लेके काली रिवर तक रेफर करते हैं। इसमें आपके बेसिक पिलग्रिमेज सेंटर्स आते हैं जैसे कि बद्रीनाथ, गंगोत्री एटसेट्रा। उत्तराखंड वाला रीजन है बेसिकली ये। फिर उसके बाद आपके लेक्स, ये जो रीजन है, ये जो बेल्ट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 360 लेक्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग योर भीमताल, नैनीताल एंड मेनी अदर्स। उसके बाद आता है आपके नेपाल हिमालयस। नेपाल हिमालयस आपके काली रिवर से लेके आपके तीस्ता रिवर तक, फ्रॉम काली टू तीस्ता रिवर, इन 3 रिवर्स में रखे जाते हैं। इसमें आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड। देन कम्स लास्ट इज योर असम हिमालयस। असम हिमालयस इज बेसिकली बिटवीन योर तीस्ता रिवर एंड योर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र आपकी सांगपो तिब्बत से निकलती है, राइट, वहां से अराइज होती है। और फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर योर ब्रह्मपुत्र अराइजेस एंड इट एंटर्स इंडिया वाया योर अरुणाचल प्रदेश स्टेट, यहाँ से, और फिर वो बांग्लादेश में गंगा के साथ जाके मिल जाती है। फ्रॉम हेयर, फ्रॉम तीस्ता रिवर टू योर ब्रह्मपुत्र रिवर लाइज योर असम हिमालयस, राइट। अब आपके हिमालयस की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? दे एक्ट एज बैरियर्स फॉर योर विंड्स। ये जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून आती है, जब हम क्लाइमेट करेंगे, वी विल बी डूइंग दिस इन डिटेल, उनके लिए एज बैरियर्स एक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स हैं वो हैं आपके बार्ले, मेज। फ्रूट्स के लिए ये बेल्ट बहुत फेमस है, जैसे हिमाचल के एप्पल्स बहुत फेमस हैं, चीकूज बहुत फेमस हैं, सो वेरी फेमस फॉर फ्रूट्स। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल हर्ब्स इस रीजन की बहुत प्रोमिनेंट है। सो दिस इज अ मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पे जो मिनरल रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारे चीज़ें भी मिलती हैं। और टूरिज्म इकोनॉमी जो है यहाँ पे बहुत ही फ्लरिश्ड है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट रिलीफ फीचर, दैट इज योर नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली आपके ये जो येलो रीजन आप मैप में देख रहे हो, जस्ट बिलो योर हिमालय बेल्ट लाइज योर नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये भी 2400 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है। आपको याद होगा शिवालिक माउंटेन्स जो थे, जो आपकी सदर्न मोस्ट बेल्ट थी हिमालयस की, वो भी 2400 किलोमीटर रेंज थी। इसकी मैक्सिमम डेप्थ आपके हरियाणा में पाई जाती है, दैट इज योर नियर योर अंबाला एंड यमुनानगर। इसके नीचे, बिल्कुल नीचे आपकी
नेक्स्ट रिलीफ फीचर आ जाता है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। बट बिफोर दैट जो आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको हमने इन 5 डिविजन्स में डाला है अकॉर्डिंग टू देयर टेरेन, अकॉर्डिंग टू देयर फ्लो। तो सबसे पहले आता है आपका भब्बर प्लेन्स। देखिए हिमालयाज की लास्ट जो थी वो शिवालिक माउंटेन रेंज थी। बिल्कुल शिवालिक माउंटेन रेंज के नीचे जो पहली सेडिमेंट डिपोजिशन होती है जिसके अंदर बोल्डर्स, ग्रेवल्स, बहुत बड़े बड़े जो शिवालिक माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे, जैसे ये आपके शिवालिक माउंटेन्स है लास्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, उसके बिल्कुल नीचे जो टेरेन बनती है दैट इज योर भब्बर टेरेन। ठीक है जी, इसके अंदर आपके मैक्सिमम बोल्डर्स और ग्रेवल्स मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हिमालय रेंज यहाँ पे खत्म होती है, उसके इमीडिएटली बाद यहाँ पे बोल्डर्स और ग्रेवल्स, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये भब्बर रेंज बनती है। यहाँ पे बेसिकली जो आपके स्ट्रीम्स है ना वो ड्राई हो जाते हैं, उनमें पानी कम हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट जो आपकी टेरेन आती है दैट इज योर तेराई प्लेन्स। यहाँ पे आपके जो स्ट्रीम्स जो ड्राई हो चुके हैं वो री इमर्ज होते हैं। ये रीजन आपका एक्सेसिव डैम्पनेस, थिक फॉरेस्ट और बहुत प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ से कवर्ड है। बिल्कुल भब्बर के नीचे यहाँ पे जो तेराई रीजन है दिस इज योर मार्शी लैंड, राइट। फिर इसके बिल्कुल नीचे आता है आपका बंगर प्लेन्स। बंगर प्लेन्स इज बेसिकली योर डेपोजिशन ऑफ ओल्डर एलुवियम। अब ओल्डर एलुवियम में कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स, जिनको आप कंकर्स भी बोलते हो, दे आर वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, इस बेल्ट में इन योर बंगर बेल्ट हेयर जो कि आपकी ओल्ड एलुवियम है, यहाँ पे आपको कंकर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, पत्थर एज इन। ठीक है, फिर जो आपकी नई एलुवियम सॉइल बनती है रिवर्स की डेपोजिशन से, उसको आप खद्दर प्लेन्स में इंक्लूड करते हो। ये थोड़ी लाइटर कलर में होती है एज कंपेयर टू योर बंगर, और इसके अंदर कम कैल्शियस मटेरियल्स होते हैं, राइट। और ये ब्रेडेड स्ट्रीम्स में, रिवर कोर्सेज यहाँ पे ब्रेडेड स्ट्रीम्स में चला करते हैं। उसके इमीडिएट बाद यहाँ पे आपके आते हैं डेल्टा प्लेन्स। ये एक्सटेंशन है बेसिकली आपके खद्दर प्लेन्स की यहाँ पे, राइट। और ये मड और मार्श का रीजन है ज्यादातर। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन। अब रीजनल बेसिस पे, मतलब रीजन वाइज, स्टेट के बेसिस पे या कल्चर वाइज हमने अपने प्लेन्स को डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके राजस्थान प्लेन्स, ये वाला प्लेन विच इज इंक्लूडेड इन योर राजस्थान एरिया। अब ये बहुत ही अंडुलेटिंग प्लेन है। यहाँ का मोस्ट फेमस रिवर इज योर रिवर लूनी विच इज योर सीजनल स्ट्रीम अगेन, राइट। उसके बाद इमीडिएटली बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पंजाब हरियाणा प्लेन्स। ये यहाँ पे पंजाब में 5 रिवर्स बहते हैं, दैट इज योर इंदस की ट्रिब्यूटरीज, दैट इज झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। आज की डेट में रावी, सतलुज, ब्यास जो हैं आपके करंट पंजाब में बहते हैं, और ये 250 मीटर अबव योर सी लेवल जो है वो रहता है। उसके इमीडिएटली बाद गंगा प्लेन्स शुरू हो जाते हैं, फ्रॉम दिस स्ट्रेच टिल दिस स्ट्रेच, राइट। अब गंगा प्लेन्स को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आपके दिल्ली से लेके, फ्रॉम हेयर दिल्ली से लेके कोलकाता तक डिवाइडेड है। वन इज योर अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन में बेसिकली आपके रोहिलखंड प्लेन्स और अवध प्लेन्स आते हैं। दिस इज योर अपर गंगा प्लेन्स। और मिथिला प्लेन्स और मगध प्लेन्स आपके ये मिडिल वाले एरिया में आते हैं, यहाँ। दिस इज योर मिडिल गंगा प्लेन। और जो आपका बरिंड प्लेन है ये आपका लोअर गंगा प्लेन का पार्ट है, एज इन यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज योर बरिंड प्लेन्स, और योर दुआर्स आर मैक्सिमम फाउंड इन दिस बेल्ट। और लास्ट जो आपका गंगा रिवर जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन बनता है दैट इज योर ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये वाला रीजन जो कि आपकी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाता है। दिस इज बेसिकली एन एग्रेडेशनल प्लेन। अब जो आपकी रिवर ब्रह्मपुत्र है that forms the largest riverine island in the world. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही एक रिकॉर्ड दर्ज कराया है। ब्रह्मपुत्र के यहाँ पे सबसे टॉप पे आपकी अरुणाचल प्रदेश है। दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल इसके नीचे असम है। असम में मजौली डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका
वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मिलता है, ये हमारी फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी बन चुकी है इसीलिए। मूविंग ऑन, अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए एक तो यहाँ पे सबसे फर्टाइल सॉइल मिलती है, जैसे माउंटेन्स आपके स्लोपी लैंड है, आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दे आर फ्लैट लैंड्स, राइट। ये 1/4 लैंड ऑफ द कंट्री को कवर करते हैं, जिसके अंदर आपकी आधी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड्स। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट टेरेन, राइट। ये ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्रॉप्स उगाए जाते हैं, एज इन योर व्हीट, राइस एंड मेनी अदर्स। फिर यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, बहुत से पैरामीटर्स चलते रहते हैं, और कल्चरल टूरिज्म भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपका रिलीफ फीचर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका पुराना अर्थ जो था पूरा एक पेंजिया था, फिर ये ड्रिफ्ट हो गए एकदम एक दूसरे से, ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड बन गया, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड बन गया। तो बेसिकली आपका ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, दैट मीन्स सदर्न रीजन का पार्ट है। ये आपका लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है, मतलब हिमालय से लेके, नॉर्दर्न प्लेन से लेके, या कोई भी रिलीफ फीचर लो, सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का है। दिस एरिया दैट आई एम हाईलाइटिंग इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ऊपर वाला आपका सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, और नीचे वाले आप इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, राइट। इसकी टोपोग्राफी में बेसिकली अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज, बहुत सारे हिल रेंजेस, बहुत कुछ मिलता है। जनरली इसका स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ है, ऐसे है इसका बेंड, दैट मीन्स इट इज हायर इन दिस साइड एंड लेसर इन दिस साइड, और हर तरफ यहाँ पे हिल्स हैं, एज इन आपकी यहाँ पे अरावली हिल्स मिल जाती हैं आपको, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स मिल जाते हैं, इधर आपको ईस्टर्न घाट्स मिल जाते हैं, तो ऑल साइड्स इट इज सराउंडेड बाय हिल्स। मूविंग ऑन, अब 5 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस जो आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती हैं, दैट इज योर नंबर 1 इज योर अरावली रेंज। सी अरावली रेंज इज दिस, अब बिल्कुल आपके राजस्थान स्टेट में, जहाँ की वेस्टर्न साइड पे आपकी थार डेजर्ट है, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। इस अरावली रेंज ये बेसिकली दिल्ली टू अजमेर एक्सटेंड करती है, और इसकी हाईएस्ट पीक इज योर गुरु शिखर, इट इज द हाईएस्ट पीक इन योर अरावली रेंज। नेक्स्ट रेंज आती है आपकी विंध्या रेंज। दिस रेंज दैट आई एम हाईलाइटिंग इज योर विंध्या रेंज, ये नर्मदा सोन वैली के बिल्कुल पैरेलल चलती है। यहाँ पे बेसिकली आपके सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा मिलते हैं, नर्मदा रिवर यहीं से ओरिजिनेट कर, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ ये आपकी नर्मदा रिवर जा रही है, और बिल्कुल विंध्या रेंज के नीचे एक ब्लॉक माउंटेन से बनी हुई रेंज आती है, दैट इज योर सतपुरा रेंज। दिस रेंज इज योर सतपुरा रेंज। यहाँ पे धूपगढ़ पीक जो है, बहुत धूपगढ़ पीक पाई जाती है। जो आपकी नेक्स्ट रेंज है दैट इज योर वेस्टर्न घाट्स, या उनको आप सहेदरीज भी बोलते हो, ये दिस कंप्लीट इज योर वेस्टर्न घाट्स। देन दिस, और यहाँ की जो प्रोमिनेंट रेंज है दैट इज योर अनायमुदी रेंज, द हाईएस्ट पीक इन योर वेस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो दीज आर योर ईस्टर्न घाट्स। ये इसके अंदर विशाखापट्टनम पीक जो है दैट इज योर हाईएस्ट पीक। ईस्टर्न घाट्स की हाइट वेस्टर्न घाट्स के कंपैरेटिवली कम है, ईस्टर्न घाट्स आर लेसर इन हाइट, वेस्टर्न घाट्स आपके नैरोअर हैं और ये आपके ब्रॉडर हैं इन विड्थ, राइट। मूविंग ऑन, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी रीजन, बहुत सारी प्लेट्यूज मिलती हैं जिनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। राजस्थान में यहाँ पे आपको मारवाड़ प्लेट्यू, इसको मेवाड़ प्लेट्यू भी बोलते हैं। फिर आपकी बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये वाला रीजन इज योर बुंदेलखंड प्लेट्यू। देन यू हैव मालवा प्लेट्यू, ये आप येलो में जो देख रहे हो दिस इज योर मालवा प्लेट्यू। देन यू हैव बघेलखंड प्लेट्यू, दिस region is your Bundelkhand plateau. Meghalaya plateau is here in this region, in your northeastern region, this where your Garo, Khasi, Jaintia 3 hills are located, right? I told you this is not part of your mountain ranges, Himalayan mountain ranges. This is part of your peninsular plateau, right? Then last is your Deccan plateau. ये जो आप triangular region देख रहे हो,
This is the largest plateau of your peninsular region. Moving on, कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं. अब जो आपके कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड दोनों साइड पाए जाते हैं. कोस्टल का मतलब होता है वाटर बॉडी सराउंडिंग एरिया. आप ये देखिए, इधर इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट में आपका अरेबियन सी मिलता है, दिस इज वन ओशियन. इधर आपका मिलता है बे ऑफ बंगाल. तो अरेबियन सी में जो आपकी कोस्ट पड़ती है, दिस हाईलाइटेड रीजन इन ब्लैक इज योर वेस्टर्न कोस्ट. अब इस वेस्टर्न कोस्ट को भी हमने डाइसेक्ट कर दिया है, एज इन काठियावाड़ कोस्ट इज योर फर्स्ट कोस्ट. इसको आप गुजरात कोस्ट भी बोलते हो. ये गुजरात का कोस्टल एरिया है, दिस इज योर गुजरात स्टेट, राइट. इससे नेक्स्ट कोस्ट आती है आपकी कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट बेसिकली आपके इस रीजन से इस रीजन तक पाई जाती है. देन इज योर कन्नड़ कोस्ट. कन्नड़ कोस्ट आपकी यहाँ से यहाँ तक है. लास्ट में आती है आपकी मालाबार कोस्ट, जो कि आपकी बिल्कुल साउथ में पाई जाती है टिल योर कन्याकुमारी पॉइंट, राइट. और ईस्टर्न कोस्ट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. महानदी जो है वो इसको ड्रेन करती है, दिस इज योर नॉर्दर्न सरकार एरिया. और गोदावरी रिवर इसको सेपरेट करती है, दिस इज योर कोरोमांडल कोस्ट एरिया, राइट. सो दीज आर सम ऑफ योर रीजन्स डिफाइंड इन योर कोस्टल प्लेन्स. अब जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट है ये मैंने बताया कि वाइडर है, ब्रॉडर है एज कंपेयर टू योर वेस्टर्न कोस्टल रीजन. मूविंग ऑन, अब कोस्टल एरिया में सबसे प्रोमिनेंट एक्टिविटी जो है वो फिशिंग है. एग्रीकल्चरली भी, क्योंकि पानी बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन बन जाता है. यहाँ पे कैनाल्स का नेटवर्क जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है. मिनरल ऑयल्स, गैस, सॉल्ट्स, ये सब चीज़ें, फिशरीज बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ. एज इन फिशिंग इज अ मेजर ऑक्यूपेशन हेयर. दे एग्जिबिट मेजर एंड अब यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स भी मिलते हैं, लाइक योर मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, पुलिकट पोर्ट एंड मैनी अदर्स एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स. तो आपका शिपिंग और मेजर जो है वो यहीं से किया जाता है. द लास्ट रिलीफ फीचर इज योर आइलैंड्स. अब इंडिया के पास बेसिकली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. वन इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड वन इज योर बे ऑफ बंगाल. अब आपको याद होगा, अगर मैं ऐसे इंडिया का साउथ ड्रॉ करूं, इधर आपका अरेबियन सी था, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है. अगर आपका एक ए इधर है तो दूसरा ए इधर होगा, एज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपके ईस्टर्न साइड पे हैं और आपके लक्षद्वीप जो है वो आपका वेस्टर्न साइड पे है, बिल्कुल अंडमान निकोबार के बिल्कुल अरेबियन सी के नीचे, इन योर वेस्ट साइड. दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट इंडिया. टॉकिंग इन डिटेल अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये बेसिकली आपके लोअर अंडमान में यहाँ पे कहीं लोकेटेड है. दिस इज योर मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये आप देख सकते हो, दिस इज योर होल इंडिया. इधर वेस्टर्न साइड पे आपका लक्षद्वीप लोकेटेड है और ईस्टर्न साइड पे ये आपका अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल के पास. बिल्कुल लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पे आपको कौन सी इंटरनेशनल कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करनी पड़ती है? मॉलडीव्स. और यहाँ पे इसके नीचे बिल्कुल आपका साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, एज इन आपके थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ऑल दीज कंट्रीज कम डाउन हेयर, राइट. टॉकिंग अबाउट अंडमान, अंडमान आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान में डिवाइडेड है. इसके बिल्कुल नीचे एक चैनल है, दैट इज 10 डिग्री चैनल. अब ये 10 डिग्री चैनल का क्या सिग्निफिकेंस है? दिस सेपरेट्स योर अंडमान फ्रॉम योर निकोबार. तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाला जो चैनल है, चैनल इज बेसिकली योर वाटर बॉडी विच सेपरेट्स योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. पोर्ट ब्लेयर इज इन योर लोअर अंडमान, राइट. दिस इज ऑल अबाउट योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. यहाँ पे बेसिकली कोकोनट, बनानाज और इन सब की ये जो क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं ये प्रोमिनेंट है इस रीजन में. बात करते हैं लक्षद्वीप की. लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती. दिस आइलैंड दैट यू कैन सी इज योर कावारती आइलैंड. अब 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय आइलैंड, जो कि आपके लक्षद्वीप का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, उसको मेन लक्षद्वीप से सेपरेट करता है. और मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को सेपरेट करने वाला जो चैनल है दैट इज योर 8 डिग्री चैनल. मतलब मिनिकॉय से भी बिल्कुल नीचे आपका 8 डिग्री चैनल है. दिस सेपरेट्स योर मालदीव्स फ्रॉम योर लक्षद्वीप. मालदीव्स इज योर फेमस destination, famous tourist destination nowadays, right? Okay, so that's all
about my today's presentation regarding your relief features. I hope you liked the video. So please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. Thank you. Thank you so much for joining.